हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके पर्सन की इतनी सारी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इंट्यूटिव फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम क्या है। ठीक है, आपके पर्सन की इंट्यूटिव फीलिंग्स जानने के लिए देखते हैं लव इनफाइनाइट चैनल। ठीक है, आपके पर्सन की इंट्यूटिव फीलिंग इस टाइम क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। क्या वो वाकई सोचते हैं, क्या वो वाकई ये सोचते हैं कि हाँ आप ही मेरी ज़िंदगी हो। आपके पर्सन आपके लाइफ में बिल्कुल आने के लिए सोच रहे हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं थी, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं। अब वो अपने अंदर झांक रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है, जो भी है सब सही है। मतलब पहले जो मैंने सब किया वो ठीक नहीं था, लेकिन अब मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। आप दोनों ही ये सोच रहे हैं कि जो भी मिला हमें पूरा नहीं मिला, मतलब इन द सेंस कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खालीपन रहा ही है। कुछ ऐसा कि जैसे कि आपकी भी अपनी पास लाइफ में बचपन, आपका चाइल्डहुड खालीपन में रहा और आपके पर्सन का भी खालीपन में गया। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको भरपूर प्यार और सेटिस्फेक्शन मिलता है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर आ रहा है। कप्स ही कप्स हैं, देखिए प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भर भर के। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, सेम टू सेम इमोशंस हैं। जो आपके हैं वही उनके भी हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको कुछ 3D वर्ल्ड में रहने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है ही। ये क्या हुआ? सॉरी। तो यहाँ आपके पर्सन को तो यही लग रहा है कि आप 3D वर्ल्ड में पैसों की ज़रूरत तो है ही, तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पर्सन की इंट्यूटिव फीलिंग्स को अगर मैं रीड करूँ तो यही कह रहे हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें बहुत कुछ दुख दिया है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर देखता हूँ और अपने अंदर भी झांक रहा हूँ। तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रहा हूँ और तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ़ में भी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं खुश भी रहने लगा हूँ अभी तुम्हें देखकर कि जैसा भी कुछ हो, हमारी लाइफ कैसी भी गई हो, हमारा बचपन कैसा भी गया हो, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे उनके अंदर की फीलिंग है। और मैं तुम्हारे पास आने के लिए कुछ फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाना चाहता हूँ, जिस वजह से कि मैं तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं अपने आप को स्ट्रेंथ में आने के लिए कोशिश में लगा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि इस फ्रेंडशिप को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और हमेशा के लिए एक हुआ जाए। और क्योंकि अब हम, ऐसा लगता है उनकी फीलिंग्स ये हैं कि क्योंकि अब हम धीरे धीरे, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और हम ऐसे ही अकेले नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी में कुछ नया फ्रेश स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ मेरा साथ दो। और चाहता हूँ कि मैं इस तरह से ना जाऊँ इस दुनिया से। ऐसा ना हो कि हम इस तरह से अकेले अकेले रह जाएं और मैं भी इस दुनिया से यूं ही उठ जाऊं बिना तुमसे मिले और तुम भी। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की लाइफ हमें बांध के रख दे और तकलीफ़ में ले आए। तो तकलीफ़ में आने से पहले ही इस ट्रुथ को हम जान लेते हैं कि सच्चाई यही है कि हमें एक दूसरे के साथ जीवन बिताना शुरू कर देना चाहिए और एक दूसरे के लिए काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही साथ नया जीवन को फ्रेश स्टार्ट जैसे कहते हैं ना, उस तरीके से जीना शुरू कर देना चाहिए। एंजल्स हमें हेल्प कर ही रहे हैं, तो मैं अब नहीं डरने वाला। बहुत कुछ हो गया मेरी लाइफ में, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन ज़रूर मिलकर बताऊंगा। और वो समय भी जल्द ही आने वाला है। तो वो समय कब आने वाला है वो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। वो समय देखिए, अब मैं पूरी तरीके से तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। बस ये समझ लो, कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन के अंदर मैं तुमसे पूरी तरीके से बात करूँगा, जिसमें कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ एज ए फादर, एज ए मैन।
मैं तुम्हारा ही होना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत हुआ ये स्ट्रगल, ये झंझट, ये झमेले, ये लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सी मैंने मौतें भी देखी हैं, बहुत सा मैंने ग्रीफ देखा है। इस ग्रीफ से मैं उबरना चाहता हूँ बस। अब बहुत मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ और तुम्हारे बिना वो सब संभव नहीं है। तो मैं तुम्हारी तरफ ज़रूर आ रहा हूँ और बात करूँगा, मिलकर सारी की सारी बातें बताऊँगा। अपना दिल खोल के तुम्हारे पास मैं रख ही दूँगा। तुम्हारे बिना मुझे अब चैन नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।